आदमी कोने बात में नहीं पुलिस से मैं बोल रही क्रिमिनल है। 2016 में पता चल गया था मुझे पागल बोलते थे तुम लोग, मुझे पागल बोलते थे। मैं बोलती मत करा शादी, छोड़ दे। तीनों को चारों को मार देगा ये। मैं बोल रही थी मत करो क्या वो खून निकल आ दिए। ये गोली मार सकता है। करो ना फोन पुलिस को। अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें एक शख्स था जिसके हाथ में डंडा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं। वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने उस शख्स को रोक रखा है। दरअसल ये वो हैवान बेटा है जिसने अपनी मां के ऊपर हमला किया, उसको घूसे मारे, लाते मारी, गालियां दी। सोचिए, घर, चार दीवारी, एक छत और एक भीतर बसा एक परिवार। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल आम, जैसे हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में होता है। माँ बाप, बेटा, बेटियां, एक पूरी तस्वीर एक परिवार की। लेकिन सवाल यह है कि जब उसी परिवार की दीवारें चुपचाप खून से रंग जाएं, जब वही घर जहां हंसी की आवाजें गूंजनी चाहिए थी अचानक चीखों का शोर समेट ले, तो क्या वजह होती है? कौन सा पल ऐसा होता है जब रिश्ते कांच की तरह टूट कर बिखर जाते हैं? जयपुर की करधनी थाना इलाके से आई एक वारदात ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। अरुण विहार कॉलोनी का एक ऐसा घर जिसके भीतर हुआ विवाद इतना छोटा था कि आप सुनकर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अंजाम इतना बड़ा कि एक मां की जान चली गई। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या कोई छोटी सी बात किसी बेटे को इतना गुस्से में ला सकती है कि वो अपनी ही मां पर टूट पड़े? क्या गुस्से में ये विस्फोट अचानक था गुस्से में, या इसके पीछे महीनों सालों से जमा हुआ जहर था? क्या ये सिर्फ एक घरेलू विवाद था या इसके पीछे छिपी थी एक खतरनाक आदत, एक अंधेरा सच जो धीरे धीरे पूरे परिवार को निगल रहा था? सोमवार की दोपहर वक्त करीब 2 बजे, जगह वही अरुण विहार कॉलोनी का घर। बाहर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में इस घर से उठने वाली चीखें पूरे मोहल्ले का जो चैन है वो छीन लेंगी। लेकिन यही असली सवाल नहीं, यही है कि क्या ये सिर्फ गुस्से का मामला था या इस कहानी के पीछे छिपा है कुछ और, कुछ ऐसा जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। एक माँ, उसके बेटे का गुस्सा, बीच बचाव करने वाला पूरा परिवार और फिर एक मौत। लेकिन यकीन मानिए ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस घर की दीवारों के पीछे, इस परिवार की खामोशियों के भीतर छिपा है एक ऐसा सच जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक मां की मौत नहीं है, बल्कि एक बेटे का अंधकार, उसकी आदतें और उसका अतीत भी दफन है। तो आखिरकार कैसे एक मामूली विवाद ने ले ली एक मां की जान? वो बेटा जिसे पुलिस आज हिरासत में लेकर बैठी है, उसका अतीत क्या कहता है? क्या ये सिर्फ गुस्से का खेल था या इसके पीछे थी नशे और हिंसा की लंबी परछाई? इन सब सवालों के जवाब आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि जयपुर के इस घर की कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। लेकिन इस बेटे की तस्वीर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वही बेटा है जिसने अपनी मां के ऊपर जानवरों की तरह हमला किया, लात मारी, घूंसे मारी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, आप देख रहे हैं क्राइम तक। जयपुर के करधनी थाना इलाके से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। अरुण विहार कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार का छोटा सा झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मां की जान चली गई। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे का वक्त था। घर में बेटा नवीन सिंह और मां संतोष देवी के बीच थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ। बहस हुई वाईफाई कनेक्शन को लेकर। बहस शुरू हुई और फिर इसी बीच मां ने बेटे से गैस सिलेंडर लाने को कहा। बस फिर क्या था, पहले से ही चिड़चिड़ा और गुस्से में तमतमाया नवीन ने मां पर हमला कर दिया। मां को बचाने के लिए पिता और बहनें बीच में आई, लेकिन नवीन का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने मां को बुरी तरह पीटा और इतनी बेरहमी से पिटाई की जिससे संतोष जो है वो बेहोश होकर गिर पड़ी। परिवार ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक संतोष अपने पति लक्ष्मण सिंह, बेटे नवीन और 2 बेटियों के साथ रहती थी। सुबह जब सिलेंडर खत्म हुआ तो उन्होंने बेटे से नया लाने को कहा। मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला जानलेवा बन गया। पुलिस ने आरोपी बेटे नवीन को मौके से ही हिरासत में ले लिया। मरहूम के जेठ ओमपाल सिंह ने इस पूरे मामले में हत्या का केस दर्ज करवाया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि नवीन नशे का आदी है।
उसकी शादी 2020 में हुई थी, लेकिन 5 महीने बाद ही जो उसकी पत्नी है वो घर छोड़कर वहां से चली गई थी और बुलंदशहर यूपी में दहेज उत्पीड़न का केस भी इस पर दर्ज हुआ था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर जो लाश है वो रिश्तेदारों को सौंप दी है। रिपोर्ट में साफ हुआ है कि संतोष देवी की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हर सबूत जमा कर रही है ताकि इस शख्स को ऐसी संगीन सजा मिले, इतनी सख्त सजा मिले कि किसी भी बेटे की रूह कांप जाए जो अपनी मां के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाने की भी हिम्मत करे। अव्वल तो इसने जो किया वो किसी भी सूरत में एक इंसान कर नहीं सकता। कोई इंसान अपनी मां को एक खरोच तक आने पर उसका दिल कांप जाता है, यहां तो ये बेटा हैवानों की तरह अपनी मां पर टूट पड़ा, जानवरों की तरह उसके ऊपर घूसे मारे, लाते मारी, उसके ऊपर डंडे से हमला किया। पिता रोकते रहे लेकिन ये बेटा था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मानो उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ एक ही चीज सवार थी कि किसी भी तरीके से उस मां को बेरहमी से मौत के घाट उतार दे। इस हैवान के ऊपर, इस सन की बेटे के ऊपर, इस कातिल बेटे के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। में अरुण विहार कॉलोनी है, वहाँ की ये घटना है कल सुबह की। तो ये कल ओमपाल सिंह ने हमें रिपोर्ट दी थी, जो कि मृतक जो है इसका जेठ लगता है, इसने रिपोर्ट दी है। सुबह हमें इतला मिली थी थाने पर, करदनी थाने पर, कि वहाँ पे के जो लड़का है वो मारपीट कर रहा है अपनी माँ के साथ। इस पर तुरंत हमारी पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंची और लड़के को दस्तयाब करके हम तुरंत उसको लेके आए। जब उसको लेके गए इलाज के लिए तो उसको मृत घोषित कर दिया। इसमें कहानी ये आई है कि माँ बेटे के किसी बात को लेकर, छोटे से मामले को लेकर विवाद हुआ। जो ये नवीन है, जो एक्यूज्ड है, ये नशे का आदी है और इसने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। ये जो मृतक है इसका पति मिलिट्री से रिटायर्ड है और अभी कांस्टेबल के पद पर दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। सुबह इनके झगड़ा हुआ, इसने अपनी माँ के साथ में डंडे से और इस तरह की इसने मारपीट की है, जिससे उसके हेड इंजरी हुई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। हमने 103 BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो आरोपी है उसको दस्तयाब कर लिया। झगड़ा किस बात को लेकर के शुरू हुआ? जो प्रथम दृष्टया जो सामने आया, किसी घरेलू विवाद के कारण पहले भी इनके झगड़ा होता रहता था। सुबह ये था कि किसी सिलेंडर की बात को लेकर माँ बेटे में किसी बात को कहासुनी हुई और उसने ये घटना कारित की है। घटना के बाद कोई नशे में था क्या? नहीं, उस टाइम इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि वो नशे में। कौन कौन लोग थे घटना के वक्त मृतका की दोनों बेटियां थी और उसका पति भी वहीं पे मौजूद था। उन्होंने बचाने की भी कोशिश की लेकिन उसके कोई इंटरनल इंजरी आई है और उससे उसकी डेथ हो। ऐसा पता नहीं मुक्के मारे गला होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, जो आया है उसमें इंजरी में, जो उसमें एक वीडियो भी उसमें सामने आया था कि उसमें उसने मारते हुए उसके मुक्के से भी मारपीट की है और कहीं कहीं उसने कोई डंडे से इंजरी की है, जिससे उसके हेड इंजरी हुई है और उसके जो कॉज ऑफ डेथ आया है उसमें हेड इंजरी उसने बताया। आदमी कोने बात करना है, पुलिस से मैं बोल रही क्रिमिनल 2016 में पता चल गया था मुझे पागल बोलते थे तुम लोग, मुझे पागल बोलते थे। मैं बोलती मत करा शादी, तीनों को चारों को मार देगा ये। मैं बोल रही थी मत करो क्या? वो कानों में खून निकल आ दिए, ये गोली मार सकता है। करो ना फोन